मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। आज हम भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा करेंगे। इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजा अर्थात जिसका जन्म न हुआ हो। इसी दिन भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के इस जन्म के और पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हों, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, पूर्व की ओर मुख करके एक चौकी स्थापित करें, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करो, पुष्प और तुलसी अर्पित करके भगवान विष्णु की आरती करो। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाओ। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करो, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। उसके पश्चात चरणामृत बनाकर सभी को बांटें और इस कथा का पाठ करें। शाम को फलाहार करें, साधु संतों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, रात को जागरण करें। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते वे सिर्फ चावल छोड़ने का संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस प्रकार यह एकादशी व्रत सभी तापों से मुक्ति दिलाने वाला है। चलिए बहनों, अब हम इसकी कथा करते हैं। पौराणिक काल में राजा राम के पूर्वज चक्रवर्ती महाराज राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा ऋषि विश्वामित्र उन्होंने अपना राजपाट दे दिया है। सुबह विश्वामित्र स्वयं उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए और उन्हें कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया है, अब तुम मुझे दक्षिणा प्रदान करो। ने व्रत का पालन करते हुए अपना सारा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी, बेटे और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। इस प्रकार एक राजा चांडाल का दास बन गया। वहाँ पर राजा ने कफन लेने का काम किया, किंतु कुछ समय के पश्चात राजा को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वो हमेशा इस चिंता में रहते कि मैं किस प्रकार इससे मुक्ति पाऊँ। एक बार वो चिंता में मग्न बैठे थे, तभी ऋषि गौतम उनके पास आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजा, भादो माह कृष्ण पक्षी एकादशी को अजा नाम से जाना जाता है। यदि तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो तुम्हारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के जाने अनजाने जो भी पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर गौतम ऋषि चले गए। राजा ने अजा एकादशी का विधि के अनुसार उपवास किया और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। राजा के मृतक पुत्र को भी भगवान ने जीवन दान दे दिया और उनकी पत्नी भी राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण उनके सामने खड़ी थी। इस व्रत के प्रभाव से राजा ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और बहुत समय तक अपने सत्य व्रत का पालन करते हुए इस धरती पर राज किया। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार समेत स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार इस उपवास को
विधान पूर्वक करने तथा रात्रि जागरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सभी बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।